दोस्त आपको सुनकर हैरानी होगी कि आज़ादी के बाद अभी तक हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रहा था। किस तरह से नाइंसाफ़ी हो रहा था मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आज़ादी के बहुत साल हो चुके हैं, अभी तक हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रहा था। इतना दिन तक हिंदुस्तान में 80% से भी ज़्यादा लोगों को इफ़ेक्ट मालूम नहीं था। मैं इस वीडियो में A to Z बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप क्या फेक था, क्यों हमें बताया नहीं गया था, क्यों हमें पता नहीं था, किसने लाया, क्यों लाया, किसके लिए लाया था। जय हिंद दोस्त, जय भारत। आपको मेरा आज इस वीडियो में स्वागत है। दोस्त हमें जो आज फैक्ट लेकर के आया इस वीडियो में, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ फैक्ट के बारे में, वो है वक्फ। क्या आपने नाम सुना था? अगर आपने सुना वो था तो आप मुझे कौन सुनाइए। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में 80% लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं था। आज मैं इस वीडियो में A to Z बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप जानिए वक्फ क्या है। वक्फ ऐसे फैक्ट है जो मुसलमानों को दिया गया था, कांग्रेस ने दिया था 1954 में इसको लागू किया गया था। वो क्यों लागू किया गया था मैं बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, आप ध्यान से सुनिए। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, डिवाइड हो गया था जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, बहुत सारे लोग ऐसे थे कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान ही पाकिस्तान में चले गए। तो वो दौरान क्या हुआ, जो हिंदुस्तान में जो मुसलमान लोग थे जो पाकिस्तान चले गए थे, उसका कुछ ज़मीनें यहाँ पे छूट गए थे। तो वो ज़मीन जो यहाँ पे छूट गए थे उसे कांग्रेस ने देख रेख के लिए वक्फ बोर्ड को वो संभालने के लिए वक्फ बोर्ड, वो सिर्फ मुसलमान के लिए, बाकी किसी के धर्म के लिए नहीं। वक्फ बोर्ड किसने शुरू किया था? वही मैं जो आपको बोला, कांग्रेस ने शुरू किया था। जब डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, तब ये वक्फ बोर्ड लाया गया था मुसलमान के लिए। दोस्तों आप सबसे पहले जानिए वक्फ बोर्ड कैसे काम करती है। वक्फ बोर्ड ने हमारे साथ कितना नाइंसाफ़ी किया था। हमारे देश जब हमारा देश स्वाधीन हुआ था, इंग्रज जब चले गए थे, दूसरा इंग्रज यहाँ पे हिंदुस्तान में थे, लेकिन हमें पता नहीं था। जब हिंदुस्तानी थे सबको नोच खा रहा था। उस वक्फ बोर्ड ऐसा काम करता है। वक्फ बोर्ड अगर उसको इतना ताकत दी गई थी, ताकत कैसे मिला था? कांग्रेस ने वोट बैंक के चक्कर में वक्फ बोर्ड को इतना ताकत दे दी थी कि आप सुनकर आपको पता चले जमीन खिसक जाएगा। देखिए दोस्त ध्यान से सुनिए, कितना ताकत दी गई थी। ऐसा ताकत किसी के भी पास नहीं है, ना हिंदू के पास, बौद्ध, ईसाई, किसी के पास ये ताकत नहीं है, सिर्फ मुसलमान को दी गई थी। तो आप सोचिए हमारे साथ कितना बड़ा नाइंसाफ़ी हुआ है। वो रही नहीं, उसका ताकत इतना था, उसका पावर इतना था कि अगर वक्फ बोर्ड कह दे कि ये हमारा ज़मीन है, तो ये ज़मीन आपको प्रूफ करना होगा कि ये ज़मीन आपके वक्फ बोर्ड का नहीं है। सोचिए कितना ताकत। वो तो ऐसे नहीं मिली, वो कांग्रेस ने उसको दिया था ताकत। कांग्रेस ने उसको फुल ताकत दिया था। आप ये भी कह सकते हैं कांग्रेस ने उसे इतना ताकत दिया था कि कांग्रेस मतलब पूरा इंडिया को लिख देने का काम कर रहा था। अगर अभी मोदी जी नहीं आते तो आज अभी तक आधा हिंदुस्तान मुसलमान के नाम वक्फ बोर्ड चला जाता, नहीं तो अभी तक हमें पता नहीं चलना था कि हमारे साथ किस तरह से नाइंसाफ़ी हो रहा था। देखिए ऐसा है, अगर वक्फ बोर्ड कह देता है कि ये ज़मीन हमारा है, आपके घर में अगर बोल देता है कि ये ज़मीन हमारा है, तो आपको प्रूफ करना होगा कि ये ज़मीन आपके वक्फ बोर्ड का नहीं। वो भी वक्फ बोर्ड अलग सेपरेट कोर्ट है जिसमें सिर्फ मुसलमान की धर्म के ज्ञान वाला लोग ही वहाँ पे बैठेगा, सभी वहीं पे रहेंगे। आपको सिर के सामने आपको प्रूफ करना होगा। सोचिए
आप किसके खिलाफ कोर्ट कर रहे हैं? मुसलमान के खिलाफ। आपको कौन इसके सामने जगह प्रूफ कर रहे हैं, वो भी मुसलमान है। तो आपको क्या लगता है, क्या आपका न्याय होगा? कभी नहीं। वो लोग के पास कुछ कागज हो या ना हो, वो सिर्फ बोलेगा बस, बाकी सब आपको करना है कागज दिखाते। उदाहरण के लिए 2014 का जो चुनाव होने से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या किया था, दिल्ली के 133 जगहों का वक्फ बोर्ड के नाम कर दिया, वो भी एक हफ्ते के अंदर। आप सुन के हैरान होंगे, तमिलनाडु में ऐसा एक गांव है जिस गांव में एक मंदिर है 1500 साल पुराना। तो मुसलमान लोग कहते हैं कि उसका जो मुसलमान आए हैं 1400 साल पुराना। तो एक मुसलमान ने वहाँ पे वक्फ बोर्ड ने वो गांव को दबा ठोक दिया कि ये गांव वक्फ बोर्ड का है। तब पता चला जब वो गांव से एक आदमी जमीन बेचने के लिए जाते हैं, जब रजिस्टर करने जाते हैं, रजिस्टर ऑफिस में बोलता है कि वक्फ बोर्ड से एनओसी लेके आने के लिए। सोचिए, जिसका जमीन है उसको ही मालूम नहीं है कि ये वक्फ बोर्ड का हो चुका है। जब वो बेचने के लिए जाता है तब उसे पता चलता है कि ये वक्फ बोर्ड का है। तो सोचिए कितना नाइंसाफी हुआ है हमारे साथ। देखिए, शुरुआत में हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड का जमीन था लगभग 80 से 90 हज़ार एकड़। उसके बाद कुछ साल बाद 2009 में या 8 में 4 लाख एकड़ था। 2024 में अभी 9 लाख एकड़ जमीन है। अब ध्यान से सुनिए, हमारे पास सबसे ज़्यादा जो जमीन है जिसके पास है वो है हमारे देश में जितना भी संस्था है, 3rd नंबर पे है वक्फ बोर्ड जिसके पास ज़्यादा जमीन है, सबसे ज़्यादा। पहला नंबर पे आता है सेना या रेल, 3rd में आता है वक्फ बोर्ड। देखिए, रेल विभाग ने हमारे देश को बहुत डेवलप किया है और सेना तो हमारे देश के लिए बहुत अपना जान तक दिया है। लेकिन वक्फ बोर्ड ने सिर्फ मुसलमान के लिए ही काम किया है, वो भी सबके लिए, सब मुसलमान के लिए नहीं। अभी अगर आप ध्यान दीजिए, देखिए रेल है उसके पास भी ज़मीन है, वो बहुत डेवलप है, सेना बहुत डेवलप है। लेकिन मुसलमान देखेंगे तो सड़क भीख मांगते हुए नजर आता है, वो डेवलप नहीं है। क्यों? इतना जमीन रहते हुए भी डेवलप नहीं है। सरकार के मुताबिक जितना ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है, सालाना उसका रोजगार होना चाहिए था 1200 करोड़, लेकिन अभी जो उनका इनकम हो रहा है सालाना 200 करोड़। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा घोटाला चल रहा है वक्फ बोर्ड के नाम पे। देखिए, अभी वक्फ बोर्ड का क्या हालत है। यूपी सरकार, योगी आदित्यनाथ जी ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का अभी तक इतना हुआ भी नहीं कि शुरू करेगा, कब करेगा। अभी से आंदोलन शुरू हो गया कि उसके खिलाफ आंदोलन। देखिए, अगर आपके मन में कुछ खोट है ना, अगर आपने कुछ गलती किया है ना, तो आपके गलती अगर कोई कार्रवाई करता है तो आप आंदोलन करेंगे, आप उसके खिलाफ रहेंगे। तो इसी तरह कांग्रेस, जितना भी कांग्रेसी नेता है, सभी अभी योगी आदित्यनाथ या वक्फ बोर्ड में सुधार करना चाह रहे तो उसके खिलाफ जा रहे सभी कांग्रेसी सरकार। तो आप सोचिए, अभी तक कांग्रेस रहता तो हमारे हिंदुस्तान आधा से ज़्यादा वक्फ बोर्ड के नाम चला जाता, वो पाकिस्तान जैसा हमारे हिंदुस्तान को भी कर देता। देखिए दोस्त, वक्फ बोर्ड को ताकत सबसे ज़्यादा तब मिला 1995 से लेकर 2013, इसके बीच वक्फ बोर्ड को कितना ताकत दी गई है कि वो अगर चाह पे उंगली करे वो जमीन उसका नाम पे।
सरकार ने दिया है ये ताकत, कांग्रेस सरकार ने। आप सोच सकते हैं इतना ताकत हमें हिंदुस्तान हिंदुओं को भी नहीं है। हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध किसी को नहीं है, सिर्फ मुसलमान को दी गए थे। वोट बैंक के चक्कर में कांग्रेस ने ऐसा नाइंसाफी किया था हमारे साथ। आपको पता होगा मुसलमान जो देश है, अरब है, इंडोनेशिया, बड़ा देश है जो मुसलमान, ओनली मुसलमान है, वहाँ पर भी ये रूल लागू नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तान में। क्या ये कांग्रेस चाहते थे कि हिंदुस्तान में इसे भी पाकिस्तान जैसा बना दिया जाए? हमारे साथ ऐसा क्यों किया था कांग्रेस सरकार ने? और आप में से बहुत हिंदू लोग अभी तक कांग्रेस को ही वोट देते आ रहे हैं। अभी तक क्यों? हमें अपना देश बचाना है। अपने देश के लिए बहुत सारे लोग खुशी खुशी जान दे दिया है, और हमें कुछ नहीं करना है। 5 साल के बाद एक बार जाके उंगली से बटन दबाना है, हमारे देश सुधर जाएगा। अगर मोदी जी रहे तो हमारे हिंदुस्तान में हिंदू कभी भी कुछ टेंशन में नहीं आएगा। देखिए, मैं आपको कह दूं, जो कांग्रेस था हमारे हिंदू में बंटवारा कर दिया। सिख, ईसाई, बुद्ध, हिंदू 3-4 भाग बंटवारा कर दिया था। लेकिन मैं आपको एक ही बात कह दूं कि बीजेपी जो है, मोदी जी जो है, वो हिंदू को एकजुट करना चाहते हैं, बंटवारा नहीं करना चाहता है। और मैं आपको कह दूं, जो गाय को पूजा करता है हर कोई वो हिंदू है। गाय को पूजा करने वाला हर कोई हिंदू है। आपके हिसाब से क्या अभी तक आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक हमारे साथ जो कांग्रेस ने किया, क्या सही क्या ये गलत? आप मुझे कमेंट्स में बताइए। और आप आगे जाकर क्या करने वाले हैं? क्या कांग्रेस को वोट देंगे? जिन्होंने हमारे साथ विश्वासघातक किया, हमें कितना साल उन्हें वोट देकर के जिताया, अंत में ये सब पता चला, कितना दर्द हुआ होगा। और जो पार्टी हमारे देश को बचाना चाहते हैं, आप उसे को ही नहीं देते। क्यों? आप समझदार हो, समझिए, दिल में हाथ रख के सोचिए कि हमारे साथ नाइंसाफी वाकई हुआ है। अगर हमारे देश, हमारे धर्म को बचाना है तो हमें बीजेपी को हर हाल में जिताना है। बीजेपी रहेगी तो हिंदू रहेगा, हमारा देश सही सलामत रहेगा। अगर हमारे देश में हिंदू मिट जाते हैं तो ये देश पाकिस्तान जैसा होने में कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान ऐसा क्यों है? आप जानते हो कि पाकिस्तान में कौन से धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं, बांग्लादेश में कौन से धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं। हिंदुस्तान इतना पॉपुलेशन होने के बाद भी 10 सालों में जितना तरक्की हुआ है, पिछले 50-60 सालों में नहीं हुआ, थोड़ा भी नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आपसे विनती है, देखिए, कोई भी जीते, हमें तो काम करके खाना ही पड़ेगा, लेकिन शांति, अपना देश के लिए हमें कुछ करना चाहिए। पहले का जमाना का अभी नहीं रहा, अभी बहुत डेवलप हो चुका है। तो आप बस आपका उंगली सही तरीके से सही लोगों के ऊपर ही टच करें। ठीक है दोस्त, ऐसा ही वीडियो में दमदार न्यूज लेकर के आता रहूँगा। आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। मैं आपको जो नहीं जानते थे, मैं आपको हर दिन एक नया न्यूज़ देता रहूँगा, दमदार, जो आप जान करके हैरान हो जाएंगे हमारे साथ कांग्रेस ने क्या किया और बीजेपी अभी हमारे साथ क्या कर रहा है। सब कुछ मैं आपको A to Z बताऊंगा। नेक्स्ट में बताऊंगा हर एक चीज़ A to Z हमारे देश में आज़ादी के बाद से लेकर के अभी तक क्या नाइंसाफी हुआ है, क्या इंसाफ मिला हमें, सब कुछ मैं बताता रहूँगा। चलिए दोस्त, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हिंदू राष्ट्र, जय।